हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमृत और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं RAC के बारे में, जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं। लेक्चर ये मेरा पहला है। इसमें हम पहले बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें जो हम 3 वर्ड में कंफ्यूजन रहता है, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेटर। अभी इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रेफ्रिजरेशन किसे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बारे में इसके डिस्कशन पढ़ते हैं। फिर पहले हम जान लेते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया होता है जिसके थ्रू हम किसी सिस्टम में से, किसी भी सिस्टम में से हीट को वहां से निकालते हैं। उसमें से हीट को निकालने की जो एक प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेंट क्या होता है? किसी सिस्टम में से हीट को निकालने के लिए, किसी सिस्टम में से हीट को निकालने के लिए हम जिस भी एलिमेंट का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट। ठीक है। और क्या जान लें? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर देखिए, किसी भी सिस्टम में से हीट को निकाला जाता है, ठीक है ना, तो वो एक तरीके का इक्विपमेंट होता है। ये जो है रेफ्रिजरेटर एक तरीके का इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी सिस्टम में से हीट को क्या है? निकालते हैं। उसमें से रिजेक्ट करते हैं हीट को, उसमें से निकाल देते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम में से हम हीट को निकालेंगे। क्या? हीट को हम किसी भी सिस्टम में से निकालेंगे तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी सिस्टम में से हीट को हम निकालते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन। ठीक। यूं कह सकते हैं कि विज्ञान की वह प्रोसेस जिसमें किसी भी सिस्टम में से अगर हीट को हम निकाल रहे हैं तो उसे हम क्या कह देंगे? रेफ्रिजरेशन। ठीक है। और अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेशन का हम यूज कहाँ कर सकते हैं? रेफ्रिजरेशन का यूज हम करेंगे, देखिए मान लीजिए रेफ्रिजरेशन हमारे एक ही वर्ड है जो कि थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भाग है। इसमें हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन का यूज कहाँ करेंगे। देखिए पहला नंबर, आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है? किसी भी सिस्टम में से हीट को निकाला जाता है। ठीक। किसी भी सिस्टम में से हीट को निकाला जाएगा तो सिस्टम में से अगर हीट को निकाल दिया जाए तो आप जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को अगर हीट रहेगा तो उसमें वायरस, बैक्टीरियाज आज ढेर सारे पनपेंगे। ठीक। तो उसको कम करने के लिए अगर हम मान लीजिए उसमें से हीट निकाल दें तो बहुत देर में या बहुत समय लेते हैं पनपने के लिए, या पनप ही नहीं पाते। तो इसलिए हम इसके माध्यम से देखिए क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए आइस मेकिंग। पहला नंबर, हम इसमें क्या? बर्फ बना सकते हैं। इसकी सहायता से हम क्या? बर्फ बना सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, और भोजों का जो खाद्य पदार्थों का क्या है, हम यहाँ से मतलब उनको भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? रेफ्रिजरेशन की सहायता से। ठीक है। और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशन, जो मान लीजिए जो इंडस्ट्री हमारे हैं, इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग का जितना भी काम होता है उसमें क्या होता है? हम इसका यूज करते हैं। ठीक। और क्या है? एयर कंडेंसर। अब मान लीजिए वातानुकूलित निकाय कोई बनाना है, नहीं ये वातानुकूलित कोई भी सिस्टम बनाना है तो फिर उसमें हम रेफ्रिजरेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है? केमिकल इंडस्ट्री। मान लीजिए रासायनिक इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री है, उसमें हम कोई एक ऐसा रासायनिक पदार्थ बना दिए जिसमें मान लीजिए कि कुछ ऐसे चीज है जिसमें ज्यादा हीट रहे, और हीट रहने के कारण वह पदार्थ कुछ दिनों में खराब हो जाए। ठीक। तो इसलिए हम क्या करते हैं? रेफ्रिजरेशन का यूज करके केमिकल इंडस्ट्री में हम केमिकल्स को बचा सकते हैं। ठीक। और फिर क्या है? मेडिकल में देखिए मेडिकल क्षेत्र में ढेर सारी मेडिसिन होती हैं। मेडिसिन को बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेशन का अगर यूज करें तो रेफ्रिजरेशन का देखिए कितना हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। और इसको हम अपने एक इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी ले सकते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी है वहां पे मान लीजिए कंक्रीट है, सीमेंट है, तो इन सब का यूज हम करते हैं बिल्डिंग में। ठीक। अब देखिए वहां पे क्या आप देखते हैं कि जो सीमेंट हमारा है, सीमेंट में अगर कहीं ना कहीं से उसमें हीट आ जाए तो हीट रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश उसमें से हीट क्या है?
निकल गया, निकालना होगा, नहीं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाएंगी कि जिससे जो है वो हीट जो सीमेंट है वो जम जाएगा। तो जमने का जो कारण है, इससे जो है हम रेफ्रिजरेशन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और फिर क्या, सर्जिकल किट में मान लीजिए जो भी कहीं भी सर्जरी वगैरह मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है ना, तो उसमें जो है इसका रेफ्रिजरेशन का यूज करके हम जो भी उसमें से डॉक्टर वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, रेफ्रिजरेशन का यूज करके जो हमारे सर्जरी पार्ट्स होते हैं, सर्जरी पार्ट को मतलब सेव कर लेते हैं किसी ऐसे जगह पे जहां पे रेफ्रिजरेशन का यूज हो, और वहां पे रेफ्रिजरेटर लगा रहता है, जिससे जो है क्या होता है कि यहाँ पे वहाँ सर्जिकल टेस्ट जो किट होता है वहां पे जाकर के इसको बनाया जा सकता है, एक सुरक्षित ढंग से रखा जा सकता है, और फिर उसको एक अच्छे ढंग से यूज किया जा सकता है। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो भी है एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसमें हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है इसमें हम कौन कौन सा एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक, जिसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ठीक, इसमें हम कौन कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे। अब मान लीजिए रेफ्रिजरेशन हमको करना है, तो क्या क्या हम यूज करें कि जिससे हमारा कोई भी सिस्टम उसमें से हम हीट को निकाल सकें। तो आप जानते हैं, थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे हैं कि जो भी है रेफ्रिजरेशन से क्या होता है, इसमें से हमको हीट को निकालना है। तो हीट को निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स का उपयोग करेंगे जिससे हमको आसानी से हीट निकल जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एलिमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। ठीक, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कि जिससे हम किसी भी सिस्टम को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ठीक, क्या है, देखिए पहले हम सिंक जान लेते हैं। सिंक, जैसे आप जानते हैं जो भी हमारा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें हम सिंक का यूज करते हैं। सिंक जो होता है क्या है कि वो कूलेंट का काम करता है, एक तरीके से ठंडक का काम करता है कि जो भी हमारा हीट पार्ट होता है, हीट पार्ट में क्या है उसमें से हीट को निकाल लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। ठीक, और एक मीडियम होना चाहिए। जो भी अगर रेफ्रिजरेशन करना है तो रेफ्रिजरेशन, तो वहां पे क्या होना, एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जिसकी सहायता से हमको जो है रेफ्रिजरेशन करना है, वहां पे क्या होना चाहिए, एक रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट आपको हम पहले बता चुके हैं कि रेफ्रिजरेंट एक ऐसी युक्ति होती, मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है मान लीजिए कि जिसकी सहायता से क्या है रेफ्रिजरेशन को हम करते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया होता है। ठीक है ना। और अब क्या देख लेते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को कम करने का एक मीडियम होना चाहिए। कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे क्या है हम प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं, एयर कंडेंसनिंग सिस्टम। जो एयर कंडेंसनिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए क्या है एयर कंडेंसनिंग सिस्टम। एयर कंडेंसनिंग सिस्टम जो है थर्मोडायनामिक्स में जो है किसी भी सिस्टम के थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज को जो है, उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको कंट्रोल जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, एयर कंडेंसनिंग सिस्टम। किसी भी सिस्टम के जो है थर्मोडायनामिक्स से जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, एयर कंडेंसनिंग सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे जो थर्मोडायनामिक्स के कि जिनको हम कंट्रोल करेंगे, क्या क्या हो सकता है। देखिए पहले क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर को हम इसके द्वारा कंट्रोल करेंगे एयर कंडेंसनिंग सिस्टम के द्वारा। एयर कंडेंसनिंग मतलब समझ रहे हैं ना, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, वातानुकूलित निकाय। ठीक है ना, कि मतलब जो वातावरण के अनुकूल सिस्टम हो, वातावरण के अनुकूल जो सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, एयर कंडेंसनिंग सिस्टम। ठीक, और इसमें क्या क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होंगे थर्मोडायनामिक्स के, पहला टेम्परेचर होगा, दूसरा क्या होगा, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, नमी। किसी भी सिस्टम में नमी होती है, इसे हम कहते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। मॉलिक्यूलर मोशन क्या, आणविक गति। जो कोई भी पदार्थ होगा तो वो क्या है, परमाणुओं से मिलकर, परमाणु जब इकट्ठा होते हैं तो उसे क्या बनता है, अणु बनता है। तो उसे अणु, वहीं पे कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मोशन मतलब जो भी है अणु जो है मोशन करते रहते हैं किसी भी मटेरियल में, किसी भी पदार्थ में, तो वहां से क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मोशन में क्या है, ये भी एयर कंडीशनिंग का ही सिस्टम होगा, मतलब सिस्टम का ही पार्ट होगा जो भी थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और क्या है,
एटमॉस्फेरिक प्योरिटी, जो हमारा एटमॉस्फेयर हो वहां का, जहां भी हमें इस सिस्टम को करें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है, ये थर्मोडायनामिक्स का जो प्रॉपर्टीज है कि क्या है, एटमॉस्फेरिक प्योरिटी, जो एटमॉस्फेयर हमारा वहां का हो उस कितना प्योर है, कितना परिशुद्ध है, हमारे कार्य के योग्य है कि नहीं है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, इस चीज को हम देखने के लिए वहां पे कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्योरिटी, वहां एटमॉस्फेरिक क्या है, प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एयर कंडेंसर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ एयर कंडेंसन, ठीक, कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे जो है हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। अभी तक तो हम क्या पढ़े थे, अभी तक था थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टी थी, वो सब पढ़ लिए थे। अब एलिमेंट एयर कंडेंसन के कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक, क्या क्या है, देखिए फैन है, फैन से कहीं भी हम मान लीजिए कहीं भी किसी चीज में ठंडक करना, वहां से हीट को निकालना है तो फैन चलाकर भी वहां से हम हीट को निकाल सकते हैं। क्या है, फिल्टर है, कहीं भी हम मान लीजिए कोई भी गर्म चीज है वहां से फिल्टर के थ्रू भी हम वहां से हीट को रिजेक्ट कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। और क्या है, रेफ्रिजरेंट प्लांट है, रेफ्रिजरेंट प्लांट भी होता है। उसके बाद हीटर है, हीटर भी हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट एयर कंडेंसन करने के लिए एक एलिमेंट। और फिर क्या, ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, मतलब क्या है, आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण, मतलब आर्द्रीकरण भी होता है और निरार्द्रीकरण मतलब क्या है, कहीं भी नमी की मात्रा जो है, एक नमी करने के लिए एक प्रक्रिया होती है ना, तो उसको हम क्या कह देंगे, आर्द्रीकरण। और वहां से नमी को अगर निकाला जाए कहीं से, मतलब मान लीजिए जो भी है उसमें जल हो, कुछ भी हो, उससे अगर निकाला जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, निरार्द्रीकरण, ठीक। तो आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण ये भी एक ही ये मतलब एयर कंडीशनिंग का सिस्टम होता है, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल सिस्टम को एक होना चाहिए। इसके लिए ये सब इक्विपमेंट जितने भी हैं इनका यूज करके क्या है, हम एयर कंडेंसन को जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब हम बात कर लेते हैं क्या, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की। तो देखिए यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन को करने के लिए हम इसमें जानते हैं क्या है कि इसको हम किसमें, टीआर में मापते हैं। रेफ्रिजरेशन को हम किस में मापते हैं, टीआर में। टीआर बोले तो टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या, टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन, टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन, टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन टीआर, इसे हम टीआर में मापते हैं, ठीक है ना। और देखिए एक टीआर बराबर क्या होता है, 1 टीआर इक्वल टू, हम कह सकते हैं, ले सकते हैं टीआर। आप पहले ये जान लीजिए, जो बर्फ होता है, हम बर्फ को ले रहे हैं, बर्फ का जो है लेटेंट हीट होता है, जो उसकी बर्फ की गुप्त उष्मा होती है, क्या, गुप्त उष्मा, वो होती है 335 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक। कितना होता है, 335 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक। कितने देर में, इन 24 आवर, 24 आवर में, 24 घंटे में क्या है, कोई भी बर्फ है उसका जो गुप्त उष्मा कितनी होती है, कितना होता है, 335 किलो जूल, ठीक। अगर 1 टीआर इक्वल टू हम देखें, 1 टीआर इक्वल टू तो कितना हो जाएगा। अब हम कितना, मान लीजिए कोई बर्फ ले रहे हैं, कितना है बर्फ हमारा, बर्फ मान लीजिए कितना, 1 टन बर्फ ले रहे हैं, 1000 किलोग्राम, कितना, 1000 किलोग्राम हम बर्फ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 1000 किलोग्राम बर्फ को अगर हम 24 घंटे में पिघलाएं तो उसका कितना 1 टीआर इक्वल टू कितना होगा, ठीक। तो देखिए 1000 है ना, तो 1000 में क्या करना है, इसके लेटेंट हीट जो इसका है, लेटेंट हीट कितना है, 335 किलो जूल है, तो 335 में 335 से गुणा कर देंगे, ठीक। कितना है, किलो जूल पर किलोग्राम है, कितना, किलो जूल पर किलोग्राम है, ठीक है ना। अब इसको क्या है, किलोग्राम को है क्या है, कितने में है, 24 आवर में है, कितने में, 24 आवर की बात थी, ठीक। अगर इसको 24 आवर को हम कंट्रोल, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, 1000 इंटू 34 335 अपॉन
24 है ना, और इसको किस में कन्वर्ट कर दें, मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो 60 से हम क्या कर दें, इसमें अगर गुणा कर दें, और 24 हावर था तो 24 इंटू 60 कर दें, तो ये हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो जूल पर मिनट में। ठीक, किलो जूल पर मिनट में कर सकते हैं ना। तो अब एक पर मिनट में हो गया। अब देखिए, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर दें, तो ये क्या हो सकता है, यहां से अगर इसको हम हल करेंगे तो आएगा कितना, 232.6 किलो जूल पर मिनट। ठीक, ये क्या है हमारा, ये हमारा है थ्योरेटिकली। अगर प्रैक्टिकली माना जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कितना होता है, प्रैक्टिकली इसका जो है प्रैक्टिकली निकाला गया है, तो ये है प्रैक्टिकल में जो है 210 किलो जूल। कितना, 210 किलो जूल प्रैक्टिकली, किलो जूल पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन हो गया। इसको हम किस में मापते हैं, टीआर में, टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेशन ऐसे हम इसको मापते हैं। ठीक है ना। अब ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अगला वीडियो सीओपी देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, और फिर इसमें जो हम हीट को कैसे रिजेक्ट करते हैं, कैसे इसमें ऐड होता है हीट, इस चीज के बारे में डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना। ठीक है।